जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 11 दिसंबर 2024 को 2025 के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2025 के लिए टियर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसके लिए नोटिफिकेशन विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। न्यू बिगिनर जो है आने वाले समय के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे, जो भी फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर रिलेट करूंगा और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट होने नहीं दूंगा। देखिए, 11 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2024। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया। वैकेंसी अपडेट है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट जो एग्जाम होगा 2025 का, उसके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। फिर उसके बाद में upsc.gov.in के अंतर्गत आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंतर्गत पे जाके आपको फॉर्म फिल कर लेना है। हाउ टू अप्लाई कहा गया, कैसे आपको अप्लाई करनी है वो चीज़ें इसके अंतर्गत पे दी गई है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो उसके बाद में आपको टाइमिंग दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। और जैसे वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले देख लो, सबसे पहले कहीं पर करेक्शन के लिए भी डेट दिया होगा कि कब से कब तक आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया ये चीज़ देखिए, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डेट इंक्लूड किया गया है। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक करते हैं तो। सबसे पहले उसके बाद में है, यहाँ पर बात करी गई है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। आर्मी के लिए 208 पोस्ट हैं इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में नेवी के लिए 42 पोस्ट है इंक्लूडिंग 6 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में जैसे फ्लाइंग के लिए 92 पोस्ट है इंक्लूडिंग 2 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद में एयरफोर्स के अंतर्गत पर, ठीक है, सबसे पहले आर्मी के अंतर्गत पर 208 पोस्ट है जिसमें से 10 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। नेवी के लिए 42 पोस्ट है, उसमें से 6 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है। एयरफोर्स के अंतर्गत पर फ्लाइंग के लिए 92 पोस्ट है तो 2 पोस्ट है फीमेल के लिए रिजर्व। और ग्राउंड ड्यूटीज के लिए टेक्निकल बेस में 18 पोस्ट है, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक बेस के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है जिनमें से 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट के लिए एंटी स्कीम्स के लिए 36 पोस्ट है जिनमें से इंक्लूडिंग 5 फॉर फीमेल कैंडिडेट, 5 पोस्ट है फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए रिजर्व है 36 में से। और टोटल कितनी सीटें, 406 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। आपका एग्जाम सेंटर जो भी नियरेस्ट स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पर जो नियरेस्ट सिटी है उसमें आप फिल कीजिएगा। वही सिटीजनशिप की बात कही गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन्स ऑफ इंडियंस origins who has migrated from पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, यूनाइटेड रिपब्लिक युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे एंड इथियोपिया और वियतनाम से विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर आर्मी विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल्स एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद में सेकंड है फॉर एयर फोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट के लिए एंटी स्कीम्स एंड द इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 12th क्लास पास विद इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आर्मी और एयरफोर्स कैटेगरी के लिए और नेवल विंग्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया। फिजिकल स्टैंडर्ड आपके देखिए, फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद की बात करेंगे, आपके पास में जो फैसिलिटी हो आप कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 आपके फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करनी है अप्लाई, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। करेक्शन कब से कब तक करेंगे, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक 2025 में आप करेक्शन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और उसके बाद में जैसे भी आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत से फैक्टर भी आपकी क्लियर होंगी, तो आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए पेपर कोड है, सब्जेक्ट कोड है। फर्स्ट 2.5 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, 300 मार्क्स का। सेकंड पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट, पेपर सेकंड है और 2.5 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, 600 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल अगर बात करेंगे तो 900 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद में SSB बेस के अंतर्गत पे टेस्ट और उसके बाद में इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट जो होता है इंटरव्यू है 900 मार्क्स
मार्क्स का होगा, टोटल 1800 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है, 900 नंबर का पेपर। ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत वही दिया गया है अलजेब्रा क्या चीज़ है सब्जेक्ट। आने वाले समय में हम डीपली इसमें डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसके अंतर्गत में वीडियो लेंथी हो जाएगा। नहीं तो आप इसके लिए बिगिनर या न्यू एस्पिरेंट है ये है तो गूगल या क्रोम पे या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो के अंतर्गत में हम आपको सिलेबस भी इसका डीपली प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो शायद हमने प्रोवाइड किया होगा इसका, ठीक है, पिछले साल के अंतर्गत पे, पिछला जो इंक्लूड किया इसी साल के अंतर्गत पे, जो पिछला पैटर्न के अंतर्गत पे था। साल में 2 बार इसके नोटिफिकेशन अपडेट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड संबंधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, लेकिन बेसिक से पॉइंट है तो इसके अंतर्गत हमने पूरी रिलेट करने की कोशिश की गई। लगभग 109 पेज का PDF है, लेकिन अब उसके अंतर्गत पे क्या है कि जानने के लिए जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एज के अंतर्गत पर हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, तो उस बेस के अंतर्गत मिनिमम वेट क्या होना चाहिए, हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट जो NDA आर्मी के लिए, जिसका देखिए हाइट इतनी है, अगर एज 17 से 20 है तो उसकी हाइट वेट क्या चीज़ होना चाहिए, जिसका 20+1 है और डे 30 ईयर्स एवरेज ये है, और उसके बाद में डे है 30+1 है, 40 ईयर्स बेस है, और जिसका एज एबव है 40 से अप है कैटेगरी वाइज, या जो चीज़ें रिजर्वेशन दिया जाता है उसके अंतर्गत, तो उनका हाइट के हिसाब से वेट क्या चीज़ होनी चाहिए, मिनिमम वेट और दिया गया है। और उसके बाद में आगे जैसे 17 से 20 तक दिया गया है 70 to 20 और 20+1 और डे 30 ईयर्स वाला है। फिर उसके बाद में 30+1 डे 40 ईयर्स का दिया गया है। उसके बाद की बात करेंगे एबव 40 ईयर्स का जो भी चीज़ होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या दिया गया, वेट और हाइट का स्टैंडर्ड माप दिया गया है, ठीक है। हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर दिया गया अलग अलग वाले वेस के अंतर्गत। तो आप थोड़ा सा डीपली इसको इसके अंतर्गत पर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो हो जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपका विजन क्या होना चाहिए, 6x6 या जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर परमानेंट एटसेट्रा जो भी चीज़ दी गई है, ठीक है, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा नहीं तो मैं डीपली डिस्कस करूँगा तो बहुत सारा 1-1.5 घंटे का यहाँ पर वीडियो बनना है। विजन संबंधी जो चीज़ें होती है तो वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सी पॉइंटें होती है जो आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम शॉर्टी रूप से उनको ही देखेंगे। जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, जैसे वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर वेट कहा गया है नेवी के लिए क्या चीज़ें हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए और उनके अंतर्गत तो उनका वेट क्या चीज़ होना चाहिए, वो यहाँ पर भी इसके साथ साथ में पूरा का पूरा क्या किया गया है, अपडेट किया गया है। बहुत सी चीज़ें होती है, कितनी क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो कैटेगरी ट्राइवल्स फॉर लद्दाख रीजन्स के लिए, जैसे यहाँ पर मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड जैसे यहाँ पर है आइसलैंड है। तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इनके लिए इनके लिए हाइटें अलग अलग दी जाती है। जैसे मिनिकॉय आइसलैंड का है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, कन्फ्यूजन नहीं होना। ट्राइवल्स फॉर लद्दाख रीजन के लिए अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप एंड। इसके बाद की बात करेंगे तो मिनिकॉय जो आइसलैंड है 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जैसे गोरखा नेपाली, आसामीज, गढ़वाली, कुमाऊनी एंड उत्तराखंड के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। और उसके बाद में भूटान, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, और एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट दी गई है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसके नॉर्मली वैसे 157 सेंटीमीटर है, लेकिन इन रीजन के लिए ये चीज़ें कही गई है। फिर उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट के लिए ट्राइबल्स फॉर लद्दाख रीजन्स के लिए वैसे तो नॉर्मली इसमें 152 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन जो इस कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए 150 सेंटीमीटर, अंडमान एंड निकोबार जैसे लक्षद्वीप एंड मिनिकॉयस जो आइसलैंड है उसके लिए 150 सेंटीमीटर, गोरखा नेपाली, आसामीज, गढ़वाली, कुमाऊनी एंड उत्तराखंड के लिए 147 सेंटीमीटर, और भूटान, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए 147 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल पॉइंट है, ये चीज़ें दी गई है। इसके साथ साथ में वाले में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत पर। वैसे तो क्या चीज़ें नॉर्मल तो मैंने बहुत सी चीज़ें, जैसे विजन दिया गया है यहाँ पे क्या चीज़ें होना चाहिए, कितनी क्या चीज़ें होनी चाहिए, विजुअल जो स्टैंडर्ड्स है अलग अलग कैटेगरी वाइज बेस दिया गया, प्लस माइनस का क्या चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना। फिजिकल स्टैंडर्ड संबंधी जो चीज़ें होती, थोड़ा सा फिजिकल का बहुत सारा कैटेगरी संबंधी दिया जाता है। लगभग 109 पेज का इनके द्वारा PDF दिया गया क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर टाइम हो तो तभी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीज़ निकल के आ रही है तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और उसके बाद में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, जैसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या चीज़ें, मेल कैंडिडेट के लिए बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से कितना क्या चीज़ होना चाहिए, वेट ये संबंधी पूरा का पूरा इनके द्वारा यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया रहता है, ठीक है। समझ गए होंगे। वैसे तो शॉर्ट पॉइंट है, एक बार और चीज़ें भी देख लेते हैं, लेकिन जो बेसिक से पॉइंट है तो वो इनके साथ में मैंने पूरा का पूरा रिलेट कर दिया है, और शॉर्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा वैसे तो।
उम्मीद करूंगा दोस्तों जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 11 दिसंबर 2024 को नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के लिए लगभग अगर टोटल पोस्टों की बात करेंगे तो 4 से 6 पोस्टों के लिए 406 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया, उसके लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।